जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। अच्छा लगे तो दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, आज का सत्संग दीपा आंटी जो कि दिल्ली से हैं उनका है और यह सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली की संगत हूँ, मेरा नाम दीपा है। आज मैं अपना चौथा सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर संगत जी मुझसे कोई भी भूल हो जाए बोलने में तो कृपया मेरे को माफ़ कर देना। गुरु जी प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना। जय गुरु जी। अपने पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि किस तरह मैं और मेरा परिवार ब्लैक मैजिक के चक्रव्यूह में फंसे थे। मेरा बिज़नेस, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ कैसे नष्ट होता जा रहा था, सब कुछ ख़त्म ही हो गया था लगभग। किस तरह हम उसमें फंसते चले जा रहे थे। परेशानी हमारी चरम सीमा पर थी और हमें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। इतने ज़्यादा परेशान थे हम, इतने ज़्यादा मैं और मेरे अंकल, मेरा परिवार, मेरे बच्चे सब इतने परेशान थे संगत जी, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। फिर किस तरह गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा, हमें धीरे धीरे किस तरह गुरुजी ने इस दलदल से हमें निकाल रहे हैं। अभी भी सब साफ साफ दिख रहा है क्या हो सकता था, क्या हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की बदौलत। और सिर्फ हम और गुरुजी ही जानते हैं कि क्या हो सकता था हमारे साथ। जय गुरुजी। हर पल गुरुजी टेलीपैथी के माध्यम से दिशा निर्देश देते हैं, क्या करो क्या ना करो। लेकिन मैं मूर्ख कभी कभी समझ भी नहीं पाती कि गुरुजी क्या निर्देश दे रहे हैं। गुरुजी इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। हम हैं ही बहुत नासमझ, बेवकूफ़ हैं हम एक। गुरुजी ने मेरे अंकल को एक जॉब ब्लेस की जिसे सही मायने में गुरुजी ही चला रहे हैं, क्योंकि इस जॉब में इतनी पॉलिटिक्स है, इतनी समस्याएं हैं कि मेरे अंकल वो कर सकने में बिल्कुल असमर्थ हैं। बट हाउ गुरुजी मैनेजिंग ऑल दिस आई रियली डोंट नो। गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू अपने बच्चों की फ़िक्र छोड़ दे। सच में संगत जी, गुरुजी उनका भी ख्याल रखते हैं। मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ गुरुजी से अटैच हो जाओ, बट गुरुजी की मर्ज़ी के बगैर ना कोई जुड़ सकता है, ये बिल्कुल सच है। गुरुजी ने परसों मेरी डॉटर को, जो स्टडी के लिए बेंगलोर में रहती है, टेलीपैथी के थ्रू मैसेज सेंड किया कि तू आंटी की बात क्यों नहीं सुनती, सत्संग भेजती है वो, तू सुनती क्यों नहीं। ये बात मेरी डॉटर ने मुझे बताई और फिर उसने पूरा सत्संग सुना। देखो संगत जी कैसे गुरुजी कनेक्ट करते हैं संगत को खुद से। पहले मेरे अंकल भी इतने कनेक्ट नहीं थे, पर जब से गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू उन्हें मैसेज भेजते हैं तो वो कनेक्ट होने लगे अब धीरे धीरे उनके साथ। उनको उनकी जो ड्रिंक थी संगत जी, वो भी गुरुजी ने छुड़वा दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये भी एक सत्संग हुआ था मेरी लाइफ में, क्योंकि ये इम्पॉसिबल था, जो मैं तो अपनी लाइफ में सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी हो पाएगा। लेकिन गुरुजी ने वो भी मुझे दिखाया, प्रत्यक्ष दिखाया कि ऐसा भी हो सकता है। गुरुजी ने परसों उन्हें मैसेज भेजा कि बेटा कल डुगरी मंदिर आ जा, और संगत जी कल हम डुगरी मंदिर होकर आए। गुरुजी की ब्लेसिंग से इससे पहले हम 4 नवंबर 2023 को गए थे। कल 4 फरवरी था संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे 13 घंटे का सफ़र गुरुजी ने हमें यूं करा दिया जैसे आधा घंटा लगाओ। मुझे हमेशा फील होता है गुरुजी अंग संग है, मार्गदर्शन बनकर वो हमें सही राह पर ले जा रहे हैं। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी
लेकिन गुरुजी मुझे नैया पार करवा रहे हैं। अपने आप कुछ लोग छूट रहे हैं, कुछ जुड़ रहे हैं। मैं बहुत रोती रहती हूँ संगत जी, जो लोग मुझसे छूट रहे हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि वो तेरे कभी थे ही नहीं, अब वो तेरी लाइफ में रहेंगे जो तेरे लिए सही होंगे। तुझे कुछ नहीं पता, अब वो होगा जो तेरे लिए सही होगा। और मुझे अपने गुरुपा पे पूरा विश्वास है कि गुरुपा मेरे लिए जो भी करेंगे वो बिल्कुल ठीक करेंगे। मेरे को इस दुनिया में तो शायद अब विश्वास है ही नहीं, किसी भी रिश्ते में नहीं रहा। जो अपने खुद के रिश्ते थे उन्होंने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया और हमारी आज ये दुर्दशा की। तो संगत जी, मुझे तो सच बता रही हूँ, इस दुनिया में अब किसी पर भी विश्वास रहा ही नहीं। एक टाइम ऐसा होता था संगत जी, जब मेरे सामने कोई भी आ जाता था ना, वो अपना कोई भी कहानी सुनाता था या कोई भी दुखड़ा कहता था, मुझे यकीन हो जाता था। क्योंकि हमारा दिल इतना साफ़ होता है ना कि हम सोचते हैं कि जैसे हम हैं खुद हैं वैसे ही सामने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता संगत जी। दुनिया में इतनी चालाकियाँ हैं, इतना चतुराई है, इतना सब कुछ है। तो जो सीधे होते हैं ना, जिनका दिल साफ़ होता है, वो समझ ही नहीं पाते कि सामने वाले के दो रूप हैं, अंदर क्या है बाहर क्या है, कुछ नहीं पता होता। और जो भी सीधा होता है ना, वो समझ ही नहीं पाता कि सामने वाला बंदा कैसे आपको गुमराह कर रहा है। तो मैंने बहुत धोखे खाए हैं लाइफ में, अब हिम्मत ही नहीं है धोखे खाने की। जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मैंने सब कुछ गुरुजी पे सरेंडर कर दिया है। गुरुजी जाने अब किसको मेरे से जोड़ना है, किसको तोड़ना है, मुझे कोई मतलब नहीं है। और ना ही मैंने अपना सबसे बड़ी बात है, अब मैंने मोह भी त्याग दिया है। अब मुझे पता है कि मुझे किसी से मोह ही नहीं रखना। अगर गुरुजी ने उसको मेरी लाइफ से हटाया है तो वो सही हटाया होगा, अगर किसी को कनेक्ट किया है तो वो सही किया होगा। मुझे अपने गुरुपा पे पूरा ट्रस्ट है कि वो जो भी करेंगे ना, वो हमारे भले के लिए होगा। और उनसे बेहतर हमारे लिए कोई नहीं है। हमारे माता पिता और गुरुपा, इनसे बेहतर कोई भी नहीं होता संगत जी, कोई भी नहीं होता। क्योंकि ये जिसे कहते हैं ना कि अनकंडीशनल लव, वो करते हैं अपने बच्चों से। और गुरुजी भी मेरे को इतना ही प्यार करते हैं। गुरुजी मेरे को अपने बड़े मंदिर बुलाते हैं। गुरुजी कहते हैं तू अपने प्यो से मिलने क्यों नहीं आ रही है, जल्दी आ जा। और मैं जाती हूँ गुरुजी। मुझे संगत जी, मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। वहाँ पे मेरे आंसू ही नहीं रुकते। पर मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी कहेंगे कि तू हर समय यहाँ रोती रहती है, लेकिन मैं क्या करूँ संगत जी, आंसू रुकते ही नहीं है। कभी भी कोई संगत ऐसा शेयर करती है अपना सत्संग, उसमें भी ऐसे ही होता है। जो कहीं से भी मेरे साथ कहीं से भी स्टोरी मैच होती है ना, तो भी मेरे आंसू नहीं रुकते। मैं रोती रहती हूँ, रोती रहती हूँ। फिर मुझे लगता है कि शायद गुरुजी कोई कर्म कटवा रहे हैं, इसलिए मेरे को आंसू आते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा जो सत्संग है वो कहीं बहुत लंबा ना हो जाए, तो मेरे को इसको विराम करना चाहिए। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके ही इसको विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, हमें अपने संग जोड़ने का शुक्राना, मेरे सर पर हाथ रखने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, इस लाइफ का शुक्राना, इस अंधकार से मुझे निकालने का शुक्राना। मैं कैसे कहूँ कि तुम मेरे लिए क्या हो, बस अगर तुम ना होते तो हम ना होते, कुछ भी ना होता। मेरे गुरुपा के बगैर कुछ भी नहीं है संभव। इस सृष्टि का सब चीज़ उन्हीं के ही हाथ में है। वो चाहें तो हमारे हाथों की लकीरें बदल डालें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब यहीं पर ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें
और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।